आप सभी का मेरा नमस्कार दोस्तों। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी नर्सिंग का फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है। तो हम पहले एनाटॉमी के बारे में जानेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी ऑर्गन। स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी ऑर्गन, जब मेरे शरीर की अंगों की स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, संरचना की स्टडी करते हैं, तो वो एनाटॉमी है। जैसे कि हम देखते हैं स्टमक, ये हम स्टमक का डायग्राम बनाए हैं, इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो जब हम संरचना की स्टडी कर रहे हैं तो वो एनाटॉमी कहलाता है। जैसा कि हम देखेंगे स्टमक को, एनाटॉमी को, तो मेरा जो स्टमक है वो एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड है। वो कौन साइड में सिचुएटेड होती है? वो लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होती है। मेरा जो एब्डोमेन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है कार्डियक, सेकेंड है फंडस और थर्ड है पाइलोरिक। मैं स्ट्रक्चर में यही तो बताऊंगी। स्टमक के जो ऊपरी भाग है, ये वाला जो भाग है वो ईसोफेगस से जुड़ा होता है, और जो नीचे वाला भाग होता है वो डिडोनम से कनेक्टेड होता है। ऊपर की तरफ कार्डियक, ये जो कार्डियक इंस्पेक्टर है, और नीचे की तरफ पाइलोरिक इंस्पेक्टर है। तो कहीं न कहीं क्या है, इसकी एनाटॉमी है, मैं इसकी स्ट्रक्चर बता रही हूँ। अब मैं फिजियोलॉजी के बारे में देखेंगे, इसके फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि फिजियोलॉजी क्या होता है। फंक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन। अगर हम बात कर रहे हैं फिजियोलॉजी के, तो हम फिजियोलॉजी में बॉडी में ऑर्गन की फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, यानी कि बॉडी की फंक्शन को पढ़ते हैं। तो यहाँ होती है फंक्शन की स्टडी, फंक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन। मीन्स जब हम बॉडी ऑर्गन का फंक्शन लर्न करते हैं तो वो फिजियोलॉजी, जैसे कि हमको स्टमक का फिजियोलॉजी पढ़नी है तो स्टमक कैसे फूड को डाइजेस्ट करता है, मैं वो बात करूँगी। स्टमक में कैसे डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होते हैं, मैं उसकी बात करूँगी। गैस्ट्रिक जूस किस तरह से सिक्रेट होगा, कौन सिक्रेट करेगा, और इसके अंदर जितने भी टिश्यूज़ की लेयर है उनकी फिजियोलॉजी क्या है, उनका काम क्या है, वो सारी चीज़ें हम फिजियोलॉजी में लर्न करते हैं। ये हमारा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर था। अब हम देखेंगे लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स कुछ आपको एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए अगर एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ने के लिए है तो सबसे पहले हम यहाँ पे बॉडी का पोजीशन जानेंगे और लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जानेंगे। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है शारीरिक संगठन। शारीरिक संगठन मतलब मेरे बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन किससे मिलकर बना है वो हम जानते हैं। जैसे कि हमारे जो बॉडी है इसका सबसे पहला स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट कौन है, तो वो सबसे पहला फंक्शन और स्ट्रक्चर यूनिट वो हमारा सेल कहलाता है, सेल होता है। अगर सेल कंबाइंड होती है तो ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाएगी? ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू कहलाएगी। टिश्यू जब कंबाइंड होते हैं तो वो क्या बनते हैं? ऑर्गन बनते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन जिनकी फिजियोलॉजी सिमिलर हो, एक जैसा हो, एक ही तरह से काम करता हो, वो क्या कहलाएंगे? सेम फिजियोलॉजी शो करने वाली ऑर्गन हैं, वो क्या कहलाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पे देखिए ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, ये सब किससे मिलकर बना है? ऑर्गन से। अब हम देखेंगे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो कौन से ऑर्गन होंगे। जैसे हमारा हार्ट है, यहाँ पे ये हार्ट लिखा हुआ है, हार्ट है हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, ये आपस में मिलकर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बनाएंगे। तो सेम फिजियोलॉजी शो करने वाले ऑर्गन क्या बनते हैं? सिस्टम बनते हैं। और ये जो बॉडी के सिस्टम हैं आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाती है? एक ह्यूमन बॉडी बनाती है। ये हमारा ह्यूमन बॉडी है।
तो क्या बनती है, ह्यूमन बॉडी बनती है। तो एक ह्यूमन के शरीर है उसमें क्या होंगे, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होंगे, रिस्पायरेटरी सिस्टम होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम होगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगी, लिम्फेटिक सिस्टम होगी, स्केलेटन सिस्टम होंगे, मस्कुलर सिस्टम होंगे, एंडोक्राइन सिस्टम होंगे, नर्वस सिस्टम होंगे। अगर हम बात करें टिश्यू की तो हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से टिश्यू होंगे, तो हमारे बॉडी के अंदर 4 टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड इज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज मस्कुलर टिश्यू एंड लास्ट एंड 4 इज नर्वस टिश्यू। तो हम इतना ही आज डिस्कस करेंगे, पूरा ये कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह हमारे चैनल पे आप सब बने रहिए।